नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान की ताकत उजागर, हिंद महासागर में यूएस यूके बेस पर दागी मिसाइलें। अब ट्रंप बोले हम जीत गए, बातचीत के लिए दरवाजा खुला बताया। जंग खत्म करने वाले दावे पर ईरान का पलटवार, कहा यह ट्रंप की मनोवैज्ञानिक चाल है। अमेरिका ने दी ईरानी तेल पर 30 दिन की छूट, अपनों ने ही घेरा। मुस्तफा खामनी का कड़ा संदेश, कहा दोनों देश नाकाम रहे। नाटो देशों पर भड़के ट्रंप, कहा कायर अमेरिका के बिना कागजी शेर। ट्रंप की दोहरी चाल, जंग रोकने की बात भी और सैनिक भी भेजे। ईरान के खिलाफ सऊदी उतरा, अमेरिका को दिया अपना सबसे सुरक्षित एयरबेस। ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिका पर मिसाइल हमला बोला है। उसने यहां अमेरिका और ब्रिटेन के साझा सैन्य ठिकाने पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बेस का नाम डिएगो गार्सिया है। दोनों मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची, लेकिन इस हमले ने बड़ा संकेत दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। ये दूरी करीब 4000 किलोमीटर बताई गई है। इससे सुरक्षा को लेकर नई चिंता बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर युद्ध से निकलने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। ईरान के साथ जंग अब खत्म हो सकती है। अमेरिका सैन्य कार्रवाई कम करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा अब दूसरे देश करें। जो देश इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं वही जिम्मेदारी लें। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका को इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान खतरा खत्म होने के बाद हालात सुधर जाएंगे। ट्रंप ने अब कहा है कि मुझे लगता है कि हम जीत गए हैं। हमने उनकी नेवी, एयरफोर्स और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सब कुछ तबाह कर दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने सीज फायर से भी इनकार किया और कहा कि अभी जंग जारी रहेगी, हालांकि बातचीत के लिए दरवाजा खुला है। ईरान ने अमेरिका के जंग खत्म करने वाले दावे को खारिज कर दिया, लेकिन ईरान को इस पर भरोसा नहीं है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इलाके में अमेरिकी सैन्य ताकत कम नहीं हुई है। ईरान के मुताबिक हालात पहले जैसे ही हैं। उन्होंने ट्रंप के बयान को मनोवैज्ञानिक चाल बताया। कहा यह बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश है। इस बीच अमेरिका और सैनिक भेज रहा है। ईरान ने कहा कि जवाब भी बड़ा और यादगार होगा। अमेरिका ने ईरान के तेल पर 30 दिनों के लिए छूट दे दी है। इसमें समुद्र में लदा हुआ 14 करोड़ बैरल तेल शामिल है। ये तेल टैंकरों में पहले से मौजूद था। इन टैंकरों को शैडो फ्लीट कहा जाता है। इन पर पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ था। इसी वजह से ये टैंकर समुद्र में फंसे हुए थे। कोई भी देश इन्हें खरीदने से डर रहा था। अब अमेरिका ने कुछ समय के लिए राहत दी है। जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की खरीदार हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि इससे ईरान को पैसा मिलेगा और जंग जारी रखने में मदद मिल सकती है। अमेरिका के अंदर भी इस फैसले का विरोध हो रहा है। अमेरिका ने जो ईरान को तेल पर बड़ी छूट दे दी है, उस पर अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ज बोले हैं। उन्होंने बताया ये तेल पहले से टैंकरों में मौजूद है। अब इसे बेचने की अस्थायी अनुमति दी गई है। अमेरिका का मकसद तेल की कीमतों को काबू में रखना है। ईरान पर आरोप है कि वो कीमतें बढ़ाना चाहता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य अभी भी बंद है। इससे दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अमेरिका ने भारत और जापान जैसे देशों को राहत दी है ताकि इन देशों को तेल की कमी ना हो। इस फैसले से बाजार में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनी का बड़ा बयान आया। उन्होंने जंग के बीच कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल की सोच गलत है। दोनों देशों ने हमले कर सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। उन्होंने ईरानी जनता की तारीफ की। कहा कि देश भर में मजबूत रक्षा तैयार की गई है। शहरों में और मस्जिदों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि दुश्मन अब भ्रम और दबाव में है। ये बयान नवरोज के मौके पर जारी किया गया। इसे ईरान के टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। बताया जा रहा है कि नेता सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। खबर है कि हमलों में उन्हें चोट भी लगी है। मुस्तफा खामनी ने अपने ईद और नवरोज संदेश में कहा कि ईरान की ताकत सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं बड़ी है। उन्होंने कहा कि देश की फ्रंट लाइन दुश्मनों की छोटी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। खामनी ने ईरानी लोगों की एकता की तारीफ करते हुए कहा, अलग अलग धर्म, विचार और राजनीति के बावजूद जब लोग एकजुट रहते हैं, देश के लोगों की एकता की वजह से दुश्मन कमजोर पड़ गया है। उन्होंने ये भी कहा ये टकराव सिर्फ मिसाइल, ड्रोन या युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच, हौसले और एकजुटता की भी लड़ाई है और यही ईरान की असली ताकत है। ईरान के खिलाफ लड़ाई में साथ न देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप नाटो देशों पर भड़क उठे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, नाटो देश कायर है। अमेरिका के बिना नाटो की ताकत कुछ भी है, ये सिर्फ कागजी शेर की तरह हैं। उनका आरोप है कि नाटो देश ईरान के खिलाफ लड़ाई में साथ नहीं आए। ट्रंप ने कहा कि अब जब खतरा कम हो गया है तो वही देश तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने में मदद नहीं कर रहे। उनका कहना है ये काम आसान है और इसमें ज्यादा जोखिम भी नहीं है, फिर भी कोई आगे नहीं आ रहा। ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए इन देशों को कायर कहा और कहा कि अमेरिका इसे याद रखेगा।
एक तरफ ट्रंप युद्ध रोकने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ सैनिकों को ईरान की ओर भेज रहे हैं। रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका का अब पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में हजारों अतिरिक्त मरीन्स यानी सैनिक और घातक युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर भेज रहा है। हालांकि ये सैनिक सीधे ईरान में घुसेंगे या नहीं, इस पर फैसला भी बाकी है। जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। उसने कहा कि अब जवाबी हमले दुनिया भर तक फैल सकते हैं। पर्यटन और घूमने फिरने वाली जगहें भी निशाने पर हो सकती हैं। खबर है कि सऊदी अरब और यूएई अब खुलकर अमेरिका के साथ आ रहे हैं। अमेरिका अब सऊदी अरब का किंग फहद एयरबेस इस्तेमाल करेगा। सऊदी ने इसकी इजाजत दे दी है। ये एयरबेस इसलिए खास है क्योंकि ये ईरान की शाहिद ड्रोन्स की पहुंच से दूर और सुरक्षित है। अभी तक अमेरिका जिस प्रिंस सुल्तान एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा था उस पर ईरान बार बार हमले कर रहा था, लेकिन अब हजारों अमेरिकी नौसैनिक एशिया से यहाँ पहुंच रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि सऊदी अरब अब खुलकर अमेरिका और इजराइल की जंग का साथ दे रहा है। सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिका ईरान को उसके हमलों की कड़ी सजा दे। पिछले 3 हफ्तों से ट्रंप और सऊदी प्रिंस के बीच लगातार बातचीत हो रही है। यूएई ने भी अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि वो इस लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। यूएई के विदेश मंत्री ने कहा ये युद्ध 9 महीने तक खिंच सकता है और वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार है। हालांकि शुरुआत में ये देश युद्ध के खिलाफ थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को उठाना पड़ा है। पीएम मोदी ने बहरीन के राजा से बात की है। उन्होंने किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा से फोन पर चर्चा की। बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हुई। मोदी ने हमलों की कड़ी निंदा की और ऊर्जा और नागरिक ढांचे पर हमले गलत बताए। कहा इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, खासकर खाद्य, ईंधन और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है। मोदी ने समुद्री रास्तों को खुला रखने की बात कही और कहा कि शिपिंग लाइन सुरक्षित रहनी चाहिए। ममता बोली बंगाल में अनौपचारिक राष्ट्रपति शासन लागू है। दीदी के 10 वचन नाम से टीएमसी का घोषणा पत्र जारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में अनौपचारिक राष्ट्रपति शासन लागू है। ममता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना घोषणा के ये स्थिति बनाई गई। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि कई बड़े अधिकारियों का तबादला किया गया, इनमें मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल हैं। ममता ने पूछा बाहरी अधिकारी चुनाव कैसे कराएंगे। उन्होंने एनआरसी और जनगणना को लेकर भी चिंता जताई। कहा कि लोगों की नागरिकता छीनी जा सकती है। ममता ने राज्य को बांटने की साजिश का भी आरोप लगाया। कहा उत्तर बंगाल को अलग करने की योजना है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो दीदी के 10 वचन जारी कर दिए। ममता ने कहा ये लोगों के लिए बनाया गया रूट मैप है और केंद्र के दखल के खिलाफ बंगाल की पहचान बचाने के लिए है। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा वो राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता ने वादा किया कि लक्ष्मी भंडार योजना जारी रहेगी, सभी को पीने का पानी और पक्का घर मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं घर घर पहुंचेंगी। साथ ही स्कूलों के आधुनिकीकरण और रोजगार बढ़ाने की भी बात कही। चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.